सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। जैसे हम देख रहे हैं कि हर बार ये कलयुग में अच्छे ज्ञान के सेशन में आना या इसको चलाना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना ये बोलते ये जो इकोसिस्टम है ना इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो हमको दिक्कत बहुत आती है। अगर इकोसिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा होता तो बहुत तरह से सपोर्ट मिला होता ना, पर नहीं मिलता है। हमको खुद को इसको स्थापित करना पड़ता है क्योंकि आज का माहौल ऐसा नहीं, सपोर्टिव माहौल नहीं। तो ये हमको समझना है ना। तो इसमें दिक्कत आएगी, यही पकड़ के चलना है, ठीक है। तो, तो हमको क्या करना है, थोड़ा एफर्ट्स डाल के इसको चलाना है। ऐसे खुद से इतना आसानी से चलने वाला नहीं है, ये हमको समझ के चलना है, ठीक है। तो अभी हम इसको मेरे ख्याल से 14 हमने कंप्लीट किया था और 15 हमको करना था, राइट। 15 श्लोक चैप्टर 6 का। तो हम वैसे ही प्रे करके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाए, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, और हृदय के गहराई से परमात्मा को याद करें और उनका धन्यवाद दें कि आज हम मिल पाए इस ज्ञान के लिए, और जो लोग नहीं मिल पाए उनको भी इजी करके ज्ञान में आ सके और ज्ञान स्वरूप बन सके। हे परमात्मा, आज का समय है, कलयुग, इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करता ऐसी चीज़ के लिए, बहुत तकलीफ होती है। पर हमें शक्ति और भक्ति प्रदान करके हमें इस अड़चनों को भेदते हुए ज्ञान को प्रायोरिटी समझते हुए, उसको महत्वपूर्ण समझ के उस पर लक्ष्य दे और उसको आगे बढ़ाए, ज्ञान हासिल करे, उसको जीवन में उतारे और ज्ञान स्वरूप भी बने और बाकी लोग को भी मार्गदर्शन करे, प्रेरणा स्रोत बने बाकी लोग के लिए, विज्ञान के लिए, धर्म के लिए और कर्म के लिए, सत्कर्म के लिए। इसी प्रार्थना के साथ परमात्मा का फिर धन्यवाद करके हाथों को दर्शन करें। तो हम देखें कि किस तरह है ना, कि हम खुद देखते हैं कि कितना आज के कलयुग का इकोसिस्टम कितना भारी है। पर कोई बात नहीं, हमारे साथ परमात्मा, ये हमेशा महसूस करना कि परमात्मा है वो एक काफ़ी है ना। तो उनके साथ को हमेशा महसूस करे, उनका साथ को महसूस करोगे ना, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। और किसी की ज़रूरत ही, सब जो पाया था वो पा चुका, ऐसे होगा, कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं। जो पाया था, जो पाना था पा लिया, है ना। अभी जो भी अर्पण करना है परमात्मा को, क्योंकि मुख्य भोक्ता भी वही है, परम भोक्ता भी वही है ना, और सबके स्वामी भी वही है, और कर्म के और देने वाले भी वही है। सब कुछ उनमें ही समा जाता है। तो ये वो जो पैसे शक्ति हमारे साथ है, तो बाकी सबकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हम श्लोक 13-14 किए थे, जो एक प्रैक्टिकल 13-14 साथ में लिखा हुआ है, ये भगवत गीता जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें, तो उसको हम साथ में ही पढ़े थे। और उसमें प्रैक्टिकल 11, 12 एंड 13-14 है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जहाँ हमको किस तरह विधि को किस तरह बैठना है ना, कैसे स्पाइन, नेक और हेड को सीधा रख के बैठना है, वो बताइए। एकांत स्थल में बैठना है, आपको खुद को समय देना है, इंडिविजुअल अपने आप में खुद को समय देना है। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालना है, स्व के लिए, और इस स्व के उद्धार के लिए खुद को समय निकालना, खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम क्या स्व को ही नहीं भूल जाते, हमारा काम ध्यान किधर रहता है, परिचिंतन पे रहता है। इधर उधर वो क्या कर रहा है, वो क्या सोचेगा, ये सब छोड़ के कौन क्या सोच रहा है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जो हमारे कंट्रोल में, हमारे अधिकार में, उसका सोचे ना। हमारा अधिकार हमारे कर्म पे, वो हमारे कंट्रोल में भी, तो हम उसका ही सोचे। हमको आज गीता में भी दिया है, स्व पे हमको ध्यान देना है। स्व पे कैसे ध्यान देना है, और ध्यान घटित होता है, उसके लिए क्या करना है हमको, जो घटित होता है वो चीज़ पे मेहनत किए करने के बदले, जो हम उस चीज़ को मदद क्या होगा, मदद कैसे होगा, हम स्थिर बैठे, स्पाइन को सीधा रखे। तो ये सातों चक्रों, जो चक्र है वो सब स्पाइन पे ही है, तो स्पाइन का सीधा रखना, नेक का सीधा रखना और सर का सीधा रखना ज़रूरी है। तो क्या सातों चक्र अलाइन होते हैं। तो ये 7 ही चक्र है शरीर में, ऐसा भी नहीं। जैसे मैं कल भी बताया था कि हमारे एक एक सेल चक्र के इतनी शक्ति, एक एक कोशिका एक एक चक्र के बराबर। तो हर वो कोशिका एक जीवन है, एक लाइफ है, इंडिपेंडेंट लाइफ है। तो एक चक्र, वो चक्र है तो तभी तो जीवित रह पाएगा ना। अगर चक्र ही नहीं है तो चक्र के भी
एक सिस्टम के बगैर नहीं, एक सिस्टम को चक्र बोलते हैं। तो उसी तरह 7 चक्र जो इंडिपेंडेंट एक एक चीज़ के लिए वो फंक्शन होता है सातों, तो ये कैसे सात में कैसे आए, उसका क्या आधार है, वो सब मैं आपको बताऊंगा जब हम कुंडलिनी चक्र 7 चक्र के बारे में, कुंडली के बारे में, है ना, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जब हम करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये समझते हो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सातों चक्रों अलाइन करना है और स्थिर बैठना है। तो उसके लिए आसन अच्छा रहना है, प्रॉपर जब आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, एकांत जगह होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है ना, उधर बैठना है। ठीक है, और एक पवित्र स्थल यानी जिधर साफ सफाई भी हो और वो बोलते हैं ना सपोर्ट करे ध्यान को। ऐसा नहीं कि तो दुनिया भर का गलत वाइब्रेशन हो, तामसिक ज़्यादा हो तो तामसिक की तरफ तो ध्यान नहीं लग सकता है ना, सतों में ध्यान लगता है। सतो है सात्विक, सात्विक एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो मंदिर का जिधर मंदिर है या जिधर हम बैठ के पढ़ाई करते हैं ऐसी जगह, जिधर हमको पढ़ाई का हैबिट है, जिधर हम शांत बैठने का हमको हैबिट है, तो वो जगह पे हम जावे, वो जगह पे हम प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा हमको हेल्प होगा, है ना। तो सबको ध्यान में जाना है, सबको ध्यान की रुचि है, सबको मालूम है ध्यान में अच्छा लगेगा, सबको मालूम है। और ध्यान में मैजिक होता है ये भी सबको पता है, ये ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान में फ़ायदा होता है, बॉडी का हील होता है, बीमारी सब पता है। पर वो ध्यान पे पहुंच नहीं पाते क्योंकि कन्फ्यूजन है, क्योंकि ध्यान कोई वस्तु नहीं है कि हम खरीद सकते या उसको समझ सकते। ध्यान घटित होता है, वो खुद ब खुद हो जाएगा, हमको ध्यान किसी और चीज़ पे देना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो किस पे देना, ये बैठना है प्रॉपरली, स्पाइन सीधा रखना, फिर क्या करना है, हर भय को मुक्त करना, भय मुक्त होना है। ठीक है, भय मुक्त होना है यानी निर्भय होना है, और काम कामनाओं से दूर रहे, हर इच्छाओं को दूर करना है, हर अटैचमेंट राग द्वेष से दूर रहना है, और मन को केंद्रित करना एक पॉइंट। एक पॉइंट क्या दिखाता है, नोज के इंद्रियों, ये नोज के टिप पे केंद्रित करके जब हम एक चीज़ पे पॉइंट को केंद्रित, तो ऑटोमेटिक मन शांत हो जाता है। और श्वास को मंद करना है, सम करना है, और उसके बाद धीरे 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 पूरे फोकस, पूरा मन बुद्धि सब कुछ किसकी तरफ, परमात्मा की तरफ करना है। परमात्मा तो हमको पता ही नहीं तो कैसे करे, तो क्या करें, आत्मा की तरफ, पहले आत्मिक स्थिति में आ जाओ तो परमात्मा प्राप्त हो गए। तो आत्मिक स्थिति में आना, हर चीज़ को त्यागना है, पांचों कोश में एक एक को त्यागना है, छोड़ नहीं देना है, उनसे अटैच नहीं होना है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं न बुद्धि हूँ न मन हूँ, क्या आप मन हो, क्या आप बुद्धि हो, क्या नहीं ना। अगर मैं मन होते तो मन इतना चंचल है तो मैं भी चंचल, मन कुछ भी सोचता है, कि तुमने वो सोचा था कि अचानक कुछ भी थॉट आता है, तो कहाँ से आ रहा है वो सोचो, तो आपको मालूम पड़ेगा आप मन नहीं। और फिर अपना आप ये शरीर हो गया, ये शरीर भी आप नहीं हो। तो किसी को ब्लड दिए तो आप उसके बॉडी में तो नहीं चले जाते, आजकल किडनी ऑर्गन डोनेट हो रहा है तो वो तो नहीं जाता है ना। तो ये सबको अभी पता चल रहा है कि वो बॉडी नहीं है, न बॉडी है, न मन है, न बुद्धि है। बुद्धि यानी जो भी मेमोरी है, जो भी इंटेलेक्चुअल हमने जमा किया है, वो हमको बाहर से मिला हुआ चीज़ है, तो वो भी हम नहीं, तो हम है क्या। तो ये सब निकल जाने के लिए बचता क्या है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जागरूकता, जो हम अवेयर है कि हम अलग है, हम डिफरेंट है। और वो कॉन्शियसनेस निकलने का शरीर वहीं पड़ा रहता है, मन बुद्धि सब खत्म हो जाता है, इसलिए तो कैरी नहीं कर पाते हैं सब कुछ। जो बुद्धि मेमोरी किधर था, हार्डवेयर में, हार्डवेयर मोबाइल में मेमोरी है तो किधर, हार्डवेयर में ना, हार्डवेयर कौन सा, हार्ड डिस्क में है ना, तो उधर ही पड़ा रहता है ना। नेट चला गया, अपनी सिम निकाल दिया, तो क्या मेमोरी तो फ़ोन पे रह गई ना। सिम की अपनी मेमोरी रहती है, पर वो अलग है। तो उसी तरह आत्मा में जो आवरण चढ़ता है वो तो वही आत्मा के साथ जाता है, बाकी सब शरीर में रह जाता है। आवरण में क्या आता है, कर्म फल, जो कर्म का जो जमा खाता है, इसलिए तो कर्म हमारा अधिकार बोलते हैं। तो कर्म का जो जमा खाता ही हमारे साथ जाता है आत्मा के साथ, तो वो हमारा अधिकार है। बाकी सब आपसे कोई कुछ पूछने नहीं आ रहा है, आपके माता पिता कौन थे, क्या थे, आपने उनके कुछ नहीं, आपका कर्म क्या, आपने कर्म करते समय आपका ध्यान के, आपका भाव क्या था, आपका उद्देश्य क्या था, सब धार्मिक था क्या, धार्मिक था तो आपका गति परमात्मा की तरफ होगी। बस ये सिंपल फोकस, सिर्फ कर्म। और कर्म जैसे हम शुद्ध करते रहते हैं, उसको परमात्मा की तरफ करते हैं, तो हमको हमारा लक्ष्य भी परमात्मा होना चाहिए। तो आप ध्यान घटित होता है, जिस दिन ध्यान घटित हो गया, यानी आप एक हो गए। ध्यान में क्या होता है, किसी दो चीज़ रह जाते हैं,
कौन? एक ध्यान करने वाला और एक जो जिस पे ध्यान करते हो, दो चीज़। बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं। अगर आप परमात्मा की तरफ ध्यान कर रहे हो तो आप और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, बोलते दो चीज़ रहते हैं। बाकी बॉडी मन बुद्धि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं, सब है। पर आप सिर्फ ये दो चीज़ ही आपको दिख रहा है, बाकी कुछ दिख रहा है। जैसे अर्जुन को मच्छी की सिर्फ आंख दिख रही थी ना, बाकी गुरु तो सब खड़े थे ना। जब गुरु ने बाकी लोग को पूछा कौन दिख रहा है, सब जगह बोलते पूरा पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, बादल दिख रहा है। तो गुरु ने बोले भाई तू खड़े हो जा बाजू में। उसको बोलते ना, तीर छोड़ने का भी अनुमति नहीं दी गुरु ने, क्योंकि मालूम है लगने ही नहीं वाला, कुछ फायदा ही नहीं है। गुरु द्रोण का बेटे तो एक कदम आगे चले गए। वो बोले मेरे को आपका कदम भी दिख रहा है मुझे, जिसमें मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। झाड़ दिख रहा है आपके, आप दिख रहे हो, आपका पैर दिख रहा है, झाड़ दिख रहा है। बोले भाई तू भी खड़े हो जाए इधर। सबके सब कुछ न कुछ, फिर दुर्योधन सब जन को के पूरा बर्ड दिख रहा था, पर अर्जुन को सिर्फ आंख दिखा था, बस बाकी कुछ नहीं दिखा था। तो गुरु ने बोले चला अब तू तो बात, और चला है बराबर आंखों को टच किया, तो क्या ध्यान में था वो। और जो ध्यान में रहता है वही लक्ष्य प्राप्त करता है, वो ध्यान में जो नहीं है उसको लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो आपको आप परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको ध्यान में परमात्मा को ध्यान है। आप ध्यान करने वाले और परमात्मा जिस पे आप ध्यान कर रहे हो, दो चीज रहने पे आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो लक्ष्य भी कौन होना चाहिए? परमार्थ ही होना चाहिए, और गति भी आपकी उस तरफ ही होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक आपको परमार्थ प्राप्त हो गई, कोई आपको रोक नहीं सकता उससे। ठीक है, अपन डिटैच तो होना पड़ेगा, है ना। तो वही इसमें श्लोक हमने जो कल किया था वो 14 तक कंप्लीट किया था, अभी हम 15 पे चलेंगे। अभी वही ये प्रैक्टिस से योगी क्या फाइंड करता है, ये प्रैक्टिस से योगी क्या करता है, ये प्रैक्टिस करते हुए योगी अपने पूरे बॉडी को नियंत्रित, तन मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है, नियंत्रित उसको कंट्रोल में लाता है खुद के। ये नहीं कि मन भटक रहा है, वो जिधर लेके आ रहा है उधर भाग रहे। तो वो आप क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है? आप उनके नियंत्रण में, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता ना। आप गाड़ी चला रहे हो तो आप ड्राइवर हो, तो गाड़ी आपके नियंत्रण में होना चाहिए कि गाड़ी आपके नियंत्रण में होना चाहिए कि आप गाड़ी के नियंत्रण में होना चाहिए। तो यही आपको ध्यान देना, आप क्या हो? ड्राइवर हो इस बॉडी के। तो ये बॉडी का हर फैकल्टी, इस बॉडी का जो भी है, इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां, वो सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप उसके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। तो वही तो इसमें क्या योगी क्या प्रैक्टिस करता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में है, जैसे शरीर मन बुद्धि सब उसके कंट्रोल, उसके नियंत्रण में। और जिस दिन वो नियंत्रण में आ जाता है तभी वो मंजित कहलाता है, और तभी इसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और वही ध्यान की विधि है ना, ध्यान में भी वही है, ऐसे देखो या वैसे देखो एक ही है। आप ध्यान करते टाइम भी आपको मंजित होना पड़ेगा और एकाग्र करना पड़ेगा मन को परमात्मा की तरफ, यानी आप और परमात्मा, उसके सिवा दूसरा कुछ होना चाहिए। यानी ध्यान लग गया, और ध्यान लग गया तो लक्ष्य प्राप्त होता है। ध्यान नहीं लगा तो लक्ष्य, लक्ष्य क्या था ध्यान में? परमार्थ था, तो परमात्मा को प्राप्त होना ही होना, क्योंकि लक्ष्य लग जाएगा। तो गुरु ने जैसे अर्जुन को बोले तू चला, क्योंकि उसको मालूम है लक्ष्य, वो ध्यान में तो उसको प्राप्ति होने वाली है, तो उसको प्राप्ति हो गई, वो लक्ष्य में लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहा। तो वही चीज में योगी जो वही करेगा तो उसको परमात्मा प्राप्त होगा, और भौतिक दुनिया के हर तकलीफ से दूर हो जाएगा। भौतिक दुनिया का जो भी लालच है, जो भी माया है, मोह माया, उससे दूर हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा को प्राप्ति होना है, यानी जो गोल्ड मिल जाए ना सबसे महंगी सबसे बेस्ट चीज, जो इंसान जिसके लिए बना वो चीज मिल जाए तो बाकी सबका कोई मतलब ही नहीं है ना। सबसे बेस्ट चीज अगर प्राप्त हो जाए तो कोई दूसरे चीज के पीछे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हमको मालूम ही नहीं है क्या है ना, वही तो बात है। क्योंकि अभी तक हम आत्मा तक नहीं पहुंच पाए, खुद की आइडेंटिफिकेशन पे ही नहीं पहुंचे, हम क्या वही नहीं पता है। तो परमार्थ को बात की बात है, और उनको उसको प्राप्त होने में क्या प्राप्ति हो वो भी जानना बात की बात है।
वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे लिए। अभी हमको सिर्फ ध्यान ये लगाना है, मैं थ्रू आइडेंटिटी, हम पहले हम कौन है वो तो जान ले, सबसे पहला वो जरूरी है, नहीं तो उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं कुछ। तो ये श्लोक 15 था जिसमें हम जाना कि प्राप्ति कितनी बड़ी है, और इसलिए योग अभ्यास जरूरी है। तो प्राप्ति बहुत बड़ी है और बहुत सरल है, पर आज के हमको आसपास हम देख रहे हैं सब नहीं हो रहा, तो हमको लगता है सब जरूरी नहीं है, सब होता नहीं होगा, इतना डिफिकल्ट होगा। तो हम जो भी लोग ये करते हुए दिख रहे, तो कौन दिख रहे, जो हिमालय में है, जो पहाड़ों में है, जिन्होंने तपस्या का जो संन्यास लिया हुआ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के गए, अरे उन्होंने वो रास्ता अपना है। हर अलग अलग रास्ता है ना, त्याग का भी एक रास्ता है, जहाँ हर चीज को त्यागते हुए चले जाओ। ये तो भी हम हमारे साधु संत तो भी, जैनिज्म में तो कितना टफ है, एक एक करके सब वस्तु को त्याग देते, फाइनली वो अपने शरीर को त्यागते लास्ट में, तब जाके वो परमात्मा को प्राप्त होते उनके हिसाब से वो जर्नी में। पर अगर ये सब अगर सिर्फ द्रव्य यज्ञ तक रह गया, मटेरियल तक रख गया, तो कुछ मतलब नहीं है। इसको ज्ञान यज्ञ भी बनाना होगा। त्याग, ज्ञान यज्ञ क्या है, मन से त्यागना, थॉट से त्यागना, ये बोलते ज्ञान से त्यागना, शरीर से नहीं है। हम कर्म करते हुए दिखेंगे, इसलिए साधक बनना जरूरी है। साधक बन जाओगे ना, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो साधक क्या करता है, हर चीज को साधता है, किधर, ज्ञान से साधता है। वो डिटैच कैसे होता है, मन बुद्धि से होता है। भले वो अब गाड़ी चला रहा है, पर वो गाड़ी क्यों चला रहा है, सिर्फ साधन बोल के, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। वो मर्सिडीज हो या मारुति हो या साइकिल हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको यहाँ से वहाँ पहुँचना है बस, जो मिल जाए। उसको खाने के लिए फ्रूट मिल गया, वो खा लेगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। तो उसको खाने के लिए पेट भरना था, हेल्दी चीज़ मिल गया, उसने खा लिया। उसको 5 स्टार होटल में जाके कुछ सूप वो भाई वो 1,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो संतुष्ट है। पर जो भौतिक दुनिया में रहेगा, वो तरसेगा कि भाई उन्हों की ज़िंदगी क्या है, हम क्या है। अरे तुम फ्रूट खा रहे हो, हेल्दी हो, तो वो तो बासी कचरा खा रहे हो उधर बैठ के। वो उसके समझ में है वो क्या लाइफ है, वो लाइफ है, उसके लिए वो मेहनत करेगा, चोरी चकारी सब करने देगा, क्यों, वहाँ तक उसको पहुँचना है। क्यों पहुँचना है, 5 स्टार में बैठे 1,000 रुपये का बिल पे करके खाने। ये क्या कोई गोल हुआ क्या लाइफ का। तो ये धीरे धीरे पता चलेगा आपको, धीरे धीरे सब समझ क्लियर हो जाएगा। तो उस चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है, वो व्यर्थ है। व्यर्थ का कोई अर्थ होता है क्या, व्यर्थ का कोई अर्थ नहीं होता। तो उसमें व्यर्थ पे पढ़ना ही नहीं है हमको, ठीक है। तो वही चीज़ अभी श्लोक 15 की हमने कैसे धीरे धीरे हमको समझा रहे। क्यों, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, तो अर्जुन को अभी उठना है और लड़ना है, और निर्णायक वॉर लड़ना है। इसलिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे कृष्ण, हर पहलू से उसको समझा रहे, और उससे हमारा फायदा हो गया आज, है ना। तो आज हम तो कोई निर्णायक वॉर में है नहीं, तो हमको कौन इतना अच्छे समझाएगा। पर अर्जुन को समझा तो वो आज भी हमारे पास आज रिकॉर्ड में है। भला उन ऋषि मुनियों का जिन्होंने इनको लिख के रखा है संस्कृत में, वही जैसे जो शब्द निकले वो खुद यहाँ मौजूद है, जो कृष्ण मुख से निकले हुए हैं, जो भगवान वाचे, वो मुख से निकले एक्चुअल वर्ड है। श्लोक जो है वो एक्चुअल वर्ड है। हाँ, उसको समझने का तरीका अलग है। जैसे मैं एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कोई एक भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, है ना। कोई इसको साइंटिफिक पॉइंट से बताएगा। मैं इसको ज़्यादातर साइंस, वो भी कौन सा साइंस, ह्यूमन बॉडी का साइंस, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो मुझे ह्यूमन बॉडी ज़्यादा पता है, बाकी का इतना आइडिया नहीं होगा। तो मैं ह्यूमन बॉडी को लेके, और एक साधक का मैंने 2 ही जीवन जिया है ज़्यादा, मेरा फोकस भी 2 चीज़ में, एक तो क्या है, एक साधक के और एक नेचुरोपैथ के, ये 2 मेरा जीवन शैली हो गया आगे का। उसके पहले क्या था, उसके पहले मैं बिजनेस में था, थोड़ा बहुत इसमें बिजनेस से रिलेट कर लेता हूँ मैं, पर ज़्यादातर मेरा ये फोकस 2 ही है, आपको यही 2 चीज़ दिखेगी, एक साधक का पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नेचुरोपैथ, एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी को लेकर मेरा एग्जाम्पल उसी से रहेगा। और ये 2 सही है, क्योंकि हमको आज हेल्दी भी रहना है ना, तो हेल्दी रहने के लिए भी ये चीज़ कैसे यूज़ होगा, वो भी इस पर हमको कुछ मिलेगा। क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया और काफ़ी मेरे को बेनिफिट हुआ है। यानी मैं काउंसलिंग में लोगों को, थेरेपेटिक योगा जो होता है, और काउंसलिंग की जो मेरी धारणा है, काउंसलिंग का जो मेरा बेस है, ये योग ही है, योग शास्त्र ही है, योग दर्शन ही है, उसी में से बेस मिला है मुझे।
है ना। और वो काफ़ी कारगर रहा है, 5 ईयर्स में मैं देखा उसमें अद्भुत रिजल्ट है, क्योंकि हर ये 360 हर डायमेंशंस को लेता है, हर डायमेंशन, बॉडी का कोई डायमेंशन को मिस नहीं करता है। ठीक है, तो ये श्लोक 15 हमने कंप्लीट किया। अभी हम श्लोक 16 में चलेंगे। अभी श्लोक 16 में एकदम बेसिक ले रहे हैं, एकदम बेसिक। देखिए यही खूबी है, तो इसमें बेसिक कैसे ले रहे हैं, यानी बोल रहे हैं कि जो इंसान कम सोता है या ज़्यादा सोता है, आजकल तो ट्रेंड है लोग ज़्यादा सोते हैं, इतना नींद में रहते हैं कि इसका कोई हिसाब ही नहीं। नींद का कोई कभी, मैं किसी को पूछता हूँ कभी उठते, मैं 1-2 पेशेंट है मैं जो जा रहा हूँ मैं, उनको मेरे को बस 12 के बाद ही जाना पड़ता है, 12 के पहले मैं पहुँच ही नहीं सकता हूँ। क्यों? तो ये 12 बजे तक सोते हो, तो 12 बजे मुझे कन्फर्मेशन होता है कि उठ गए, तो मेरे को पहुँचने 12:30 तक मैं पहुँचता हूँ उनके। और जिस दिन नहीं उठे उस दिन काम नहीं हो पाता है। सोचो ये पोजीशन है, 12 बजे तक बोलते, दवा लेते जो भी लेते, तो उनका पोजीशन तो ऐसे इंसान जो ज़्यादा सोते हैं, और कोई है कि जो कम सोते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है, एक दो घंटा क्या नींद ही नहीं आती है, वो लेटे रहेंगे भले, पर जो बोलते हैं ना नींद में जाना, योग निद्रा में जाना, या निद्रा में जाना, खुद के पूरे बॉडी को वो नींद प्राप्त होना हो, और बोलते हैं ना वो रेस्ट प्राप्त होना, वो नहीं हो पाता है, तो उनको नींद में जाते ही नहीं। तो ये दोनों ही सोए, या तो कम सोना है तो ज़्यादा सोना, और भी इसमें यानी कम खाना और ज़्यादा खाना। कोई लोग इतना खाते हैं, अभी सब कुछ इनके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है, किचन में सब कुछ भरा पड़ा है, तो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, किचन में भरा है, फ्रिज में भरा पड़ा है, और पैसा है तो आसपास के दुकान में तो सब भरा ही पड़ा है, उधर जाके खाओ लेके कुछ, दोस्त को मिले तो रेस्टोरेंट में मिले उधर खाओ, बाहर निकले तो फुटपाथ पे कुछ दिखा तो वो खाओ, कार में गया तो उधर कुछ पैकेट पड़ा तो वो खाओ, घर के नीचे पहुंचे उधर कुछ गाय, उधर कुछ गेट पे कुछ खड़ा है तो वो खाओ, बिल्डिंग में एंट्री करते करते कोई दिख रहा है उसके हाथ में कुछ हो तो साथ में शेयर करो, वो भी थोड़ा खाओ, घर में पहुंचते ही साथ फ्रिज खोलो उसमें कुछ खाओ, किचन में जाओ तो पक रहा है वो खाओ, बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो ये ज़्यादा खाने वाले, और कम जो खाते ही नहीं है, पूरे दिन भागते रहते, काम में है, ये है वो है, खाना होता ही नहीं है उनका, और खाएंगे तो जंक, वड़ा पाव दिख गया खा लिए, फिर भागते भागते भागते, फिर इधर कुछ सैंडविच दिख लिया खा लिए, फिर भागे 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 रास्ते पे भी वो चाइनीज़ कुछ मंचूरियन दिख लिया खा लिए, सब जंक। तो जो कम खा रहा है, जो ज़्यादा खा रहा है, जो गलत खा रहा है, जो कम सो रहा है, ज़्यादा सो रहा है, ऐसे लोग कभी योगी नहीं बन सकते। वो क्लियरली इसमें मैं मेंशन किया। श्लोक 16 चैप्टर 6 ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो जो कम सोता है, जो ज़्यादा सोता है, वो बोलेगा मैं योगी बनूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण हमको मिल चुका है कि वो योगी बन ही नहीं सकता। ये अर्जुन को बोल रहे हैं। अभी अर्जुन तो कम नहीं सोता था, ज़्यादा नहीं सोता था, पर क्यों बोले? क्योंकि हर पहलू को लेना चाहते थे, तो उनके सामने के लोग सोते थे ना, जो लोग को दिख रहा है कि वो लोग योगी नहीं है, या तो कोई लोग सो ही नहीं रहे डर से, लालच से, और जो कुछ लोग बहुत सो रहे हैं, क्यों? तामसिक गुणों से टॉक्सिक भरा हुआ है, रात भर जगते हुए दिन भर सोते, तो क्या मतलब है इसका? नशे में सो रहे, तो ऐसे लोगों का योगी बनना इम्पॉसिबल है, तो वो योगी है ही नहीं। जब योगी ही नहीं बन सकते, उसके बाद की प्राप्ति सतपुरुष सिद्धि विद्धि प्राप्त वाले हो ही नहीं सकते उन लोग। तो वो इसमें बता रहे कि जो वो मिल ही नहीं सकते, योगी नहीं बन सकते, तो उनके लिए रोके क्या मतलब है? और तू भी उसी दिशा में क्यों जा रहा है? तेरी तो कैपेबिलिटी है योगी बनने की, क्योंकि तू नियम से सोता है, नियत है, खाने में नियम है, हर चीज़ में तू नियम है, तो नियमित से हर कार्य करता है,
मर्यादा, तू मर्यादा में रहता है जिंदगी तेरी, तेरा कर्म मर्यादा में है। तू धर्म को मानने वाला है, तू धर्म के साइड पे खड़ा है, फिर तू क्यों इन लोग के लिए रो रहा है? इन लोग वैसे तेरे से है क्या? नहीं है। अधर्मी का दिनचर्या बिगड़ा हुआ होता है, ये तुमको समझना है। तुम देख लोगे, सामने दिखेगा। अधर्मी का दिनचर्या 100% बिगड़ा हुआ रहेगा। कोई का दिनचर्या में बहुत कुछ आता है, सिर्फ सोने उठने का टाइम नहीं है। कोई लोग सोते लेट है, सोते जल्दी है, उठते जल्दी है, ऐसे लोग भी है, पर वो अधर्मी है। तो ये बाकी उनका बिगड़ा हुआ है, उनका खान पीन बिगड़ा हुआ है, उनका सोचने का नज़रिया बिगड़ा हुआ है। तो वो सब आपको दिख जाएगा, आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो तब पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी अधर्मी लोग को देखो, 1-2 बजे तक उन्होंने जगेगे ही जगेगे। सुबह 8-9 बजे तक मिनिमम सोएंगे। उनका 7-6:30 के पहले उठना बहुत डिफिकल्ट है। उसमें से कुछ लोग उठते रह गए, पर वो आपको उठ जाते, पर उनका नींद कंप्लीट नहीं होता है, और या तो दूसरे में कुछ फंसे हुए, किधर न किधर बाकी कुछ ना कुछ कमी होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो इसमें लिखा गया कि जो ये सोते या खाते, तो ये लोग योगी नहीं बन सकते। तो बाकी सब प्राप्ति की तो भूल ही जाओ, पॉसिबल ही नहीं। कोई बोलेगा मैं ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त किया, और उसका अगर ये दो नियंत्रित नहीं है, तो इंसान सब झूठ बोल रहे हैं। समझ जाने का तो क्या प्रमाण है? अगर उसका सात्विक खाना नहीं, कंट्रोल ही नहीं है खाने पीने में, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, तो वो योगी कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ वेशभूषा भगवा पहनने से योगी नहीं बनते कोई। ऐसे ढोंगी योगी बहुत घूम रहे, और ढोंगी लोगों के वजह से सब साधु सत्पुरुषों का नाम खराब हो गया। तो उनके नरेटिव वही चलता है कि वो चोरी है, उसका फोटो दिखा रहे हैं। अरे वो हजारों में एक है, बाकी के लोगों का क्यों नहीं बात कर रहे आप? क्योंकि हमको खुद को नहीं पड़ी है, तो बाकी लोग की बात छोड़ दो। तो हमको श्लोक 16 को प्रमाण मान के चले, तो प्रमाण मान के चलना है, और ये चीज़ पे ध्यान देना। हमको तो एटलीस्ट वो नहीं करना है। हमको ज़्यादा न सोना है, न ज़्यादा खाना है, न कम सोना है, न कम खाना है। हमको सब कुछ सम करना है। जितना ज़रूरत है उतना नींद, जो समय पे सोना, जो समय पे उठना, वो तय कर लो, और उतने में नींद, गहराई से सो, और फर्स्ट क्लास उठो। जितना खाना शरीर को जीने के लिए जितना खाना है उतना खाना है, सात्विक खाना है। तामसिक को बचना है। क्योंकि आप देखें ना, 3 मोड में हम फंसना नहीं है हमको। भले आपका आत्मा प्योर है, पर कर तो का शरीर, यही शरीर से कार्य कर रहा है ना। तो शरीर 3 मोड में चलता है, तामसिक, तमो, रजो और सतो। तामसिक को तमो बोलते हैं, राजसिक को रजो बोलते हैं, और सतो सात्विक। तो ये तीनों मोड में रहता है। तामसिक तमो मोड यानी सबसे वर्स्ट, वो इंसान योगी बन ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं। बना रहेगा भगवा पहन के, ढोंगी बन के घूम सकता है, पर सिद्धि पुरुष तो नहीं हो सकता। तो सिद्धि तो मिलेगी नहीं ना, सिद्धि तो भक्ति से ही मिलती है, भक्ति से शक्ति, और फिर से सिद्धि। वही रूट है, और दूसरा कोई रूट है। तो श्लोक 17 में चलते हैं। अभी श्लोक 17 में बहुत और एक एस्पेक्ट लिए, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सबसे पहले हमें अपने हैबिट को, जो इंसान अपने हैबिट को नियंत्रण करता है, रेगुलेट करता है, हर बुरे हैबिट को निकाल देता है। हैबिट काय का, हम क्या हैबिट काय की होती है? आप खुद सोचो, खाने पीने की, सोने की, कार्य करने की, ये सब हैबिट होती है। एंजॉयमेंट की हैबिट, जीवन अच्छे से जीने की हैबिट, उनके लिए मान्य, उनका मान्य क्या है? अच्छे से जीना है ना, किसको बोलते? कोई बाहर में जाएगा पीगा, वो तो अच्छा हैबिट नहीं है ना, वो तो गलत है, पर वो उसके लिए वो एंजॉयमेंट है। तो भाई वो एंजॉयमेंट अधर्मी है ना, अधर्मिक है, वो धार्मिक नहीं है। तो हमको वो भी देखना है। सिर्फ रिक्रिएशन, इसमें रिक्रिएशन लिखा है कि रिक्रिएशन में आदमी वो नियंत्रित,
उसमें जो कंट्रोल पाता है वो अध्यात्म के कलेशों से मुक्त हो सकता है। आत्मा जो बोलते हैं ना, भौतिक कलेशों, भौतिक दुखों से वो मुक्त हो सकता है, उस पर जीत पा सकता है। कौन? जो बंदा, जो योगी, जो बंदा, जो साधक अपने सभी हैबिट्स को रेगुलेट करता है। हैबिट्स क्या है कि खाने के, उसको संयम में खाएगा, नियम में खाएगा, तो वो ऑटोमेटिक वो तंदुरुस्त रहेगा। सोने के टाइम में रेगुलेट रहेगा उसका, बराबर टाइम पे सोना, बराबर टाइम पे उठना, अपने कर्मों पे, अपने एक्टिविटी पे फुल कंट्रोल है उसका। तो वो भौतिक दुखों से दूर रहेगा ऑटोमेटिक। और ऐसा इंसान योग अभ्यास प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। योग अभ्यास में रहना ही डिफिकल्ट है। योग अभ्यास करने के लिए भी तो ये सब चीज़ ज़रूरत है ना, वो इसमें दिए। और हर भौतिक दुखों से वो योग अभ्यास करते हुए वो विजय वंजित हो सकता है, हर माया से मुक्त हो सकता है। अपन क्या, पहले ये हैबिट्स को कंट्रोल करना पड़े, उसके बाद योग विद्या वो अभ्यास कर सकता है। तो जो जिनके हैबिट ही बराबर नहीं है, वही चीज़ को अलग ढंग से बोले, यानी जो ज़्यादा सोता है, कम सोता है, तो अभी क्या करना है कि जो रेगुलेट कर लेता है इसको, दिनचर्या को, सोने का, खाने पीने का, वो सब रेगुलेट कर लेता है, वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान योग अभ्यास में कर पाएगा, जा पाएगा। और जो योग अभ्यास कर पाएगा वो इंसान मंजित होगा तो उसकी गति परमात्मा की तरफ होगी और परमात्मा को प्राप्त होगा। तो वही चीज़ में दिया है श्लोक 17 में। तो किस तरह हमको बता रहे कि किस तरह हम ज़्यादा सोना या कम सोना हमें एक बहुत बड़ा बाधा है हमारे अध्यात्म के जर्नी में, हमें परमात्मा की गति को रोक देता है। तो हमको हमारा नियंत्रण को, तो क्या करना है हमको? हमारी जो हैबिट है, बुरे हैबिट है, जो लेट सोने की या कम सोने की या ज़्यादा सोने की, उसको पहले नियंत्रण करना हो। सेकेंड क्या है? कम खाने की या ज़्यादा खाने की, और तामसिक खाने की, तो उसको हमको पहले सात्विक करना पड़ेगा। फिर जितना ज़रूरत है उतना खाना पड़ेगा, न कम न ज़्यादा। हमको सोने का भी, हमको योग निद्रा में, गहरी नींद में सोना होगा, न कम न ज़्यादा। और समय, रात का समय ही सोने का टाइम है। दिन का समय को आप, आज आधे से ज़्यादा लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, उनका वो दिन भर सोते हैं, रात को काम करते हैं। तो इससे वो योगी नहीं बन सकते, पॉसिबल ही। भले अपने क्लासेस में चल जाए, कितना भी ढंग का ड्रेस, वो बोलते हैं ना, एकदम भारी से भारी मैट ले, भारी से भारी ट्रैक सूट पहने, भारी से भारी योगा क्लासेस में जाए, कुछ फ़ायदा नहीं है, वो नहीं हो सकता उनका। तो उनको क्या करना पड़ेगा? पहले ये हैबिट्स पे, बुरे हैबिट पे विजय हासिल करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है। तो अभी हम श्लोक 17 कंप्लीट कीजिए, कि स्टेप बाय स्टेप हमको बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ हमको समझना है, ये चीज़ हम समझ गए तो अपना कार्य हो गया। तो ये चीज़ हमको समझना है, ठीक है। तो अभी हमको श्लोक 18 में चलते हैं। तो श्लोक 18 में अगेन वो योग प्रैक्टिस पे, अभी जो योगी अपने हर एक्टिविटी को मर्यादा में रखता है, हर एक्टिविटी, जो को भौतिक एक्टिविटी है, जो मेंटल एक्टिविटी है, जो सोचने का एक्टिविटी है, उसको सब मर्यादा में रखता है, उसको सब धार्मिक रखता है, और पूरा फोकस परमात्मा की तरफ रखता है। एक फोकस पॉइंट बिंदु के, मेरे को परमात्मा को प्राप्त करना, तो उस पर फोकस रखता है। तो वो ऑटोमेटिक सब इच्छाओं पे, वो सब इच्छाएं को बेच सकता है, वो इंद्रिय जीत हो सकता है, और वेल स्टेप वो योगा में, योग अभ्यास में वो सफल होगा, यानी योगिक स्थिति को प्राप्त होगा।
है ना। तो इसमें ये दिया है, एक ढंग से दिखाया जो यानी जो उल्टा यानी योग स्थिति में कौन आएगा, योग अभ्यास के लिए कौन, योग अभ्यास में कोई इजीली कैसे, वो जैसे बोलते हैं ना जब ध्यान घटित होता है वैसे योग अभ्यास किसको इजी लगेगा, जो अपने मन पे मन जीत, जो मन पे कंट्रोल पाता है, नियंत्रण पाता है, अपने हैबिट्स को जीत, अपने बुरे हैबिट को छोड़ के अच्छे हैबिट की तरफ बढ़ता है, अपना दिनचर्या को सुधारता है, सोने के समय को रेगुलेट करता है, खाने पीने के समय को रेगुलेट करता है और नियम से खाता है, जितना ज़रूरत है उतना ही खाता है, ऑटोमेटिक वो योग की स्थिति को प्राप्त करता है। तो वही दिया है इसमें। तो श्लोक इसमें 18 में किसी अलग अलग तरीके से समझा रहे कि जिस तरह हमको समझ में आए, है ना। तो वही श्लोक 18 में दी। अभी श्लोक 19 में इसमें अभी बहुत ब्यूटीफुली इस सबको कंक्लूड करके बता रहे, जैसा दिया, अगर दिया जल रहा हो तो हवा चलते रहे तो उसको बूझने का डर रहता है, इसलिए हम उसको संभालते, दोनों हाथ रखते हैं, फैन चालू रहेगा तो उसको बंद कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हवा को, वायु को नियंत्रण करते हैं। अगर वायु जोर से चढ़ रहा हो तो हम हाथ रख देते हैं ना दिया की तरफ, दोनों चारों तरफ, क्यों, हवा उसको लगे नहीं। तो हम क्या करें, हवा को, वायु को नियंत्रित करते हैं, वो विंड को हम लगने नहीं देते उसको, क्यों, तो वो बुझ जाएगा। तो उसी तरह हमको क्या करना है, मन को नियंत्रण करना है कि हमारा जो ध्यान, हमारा जो योग करने का जो तरीका है वो हमारा ध्यान भटक न जाए, हमारी स्थिति वो बुझ न जाए। तो अगर ध्यान के लिए सबसे जरूरी क्या है, मन को नियंत्रित करना। तो मन एक विंड की तरह है, वो क्या करेगा, दिया को बुझाने की कोशिश करेगा। तो ये ध्यान का क्या मैं बोला, ध्यान है उधर मन नहीं है, तो मन कभी ध्यान में आपको जाने देगा नहीं। या आप जो आत्मिक स्थिति में, जो आत्मिक दृष्टि से आत्मिक ज्ञान को साधता है जो साधक, वही आत्मिक ध्यान में पहुंच पाता है। आत्मिक ध्यान का न होना ही मन है। जिधर आत्मिक ध्यान नहीं है उधर मन है, और जिधर आत्मिक ध्यान में आप हो उधर मन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे रोशनी, आप रोशनी को ऑन कर दो तो अंधेरा का खुद का अस्तित्व नहीं है। तो उसी तरह मन क्या है, आत्मिक ध्यान की अभाव, जिधर आत्मिक ध्यान का अभाव है उधर मन है। जिधर आप आत्मिक ध्यान में स्थित हो जाते हो तो मन नहीं रहता, उधर मन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको यही आपको सोचना है। तो इसलिए इसमें इतना क्लियरली श्लोक 19 में दिए। श्लोक 19 में क्या दिए कि जिस तरह लैम्प को आप विंड से बचाते हो, उसी तरह आपको आपके योग अभ्यास को, जो आप ध्यान की तरफ जो बढ़ रहे हो धीरे धीरे, उसको आपको मन को बचाना, मन से बचाना, जो चंचल मन से बचाना है, मन जीत होना है, मन को कंट्रोल, उसको नियमबद्ध बनाना है। वो जैसे हाथ को हम कवर कर देते हैं, दिया को क्यों कवर करते थे कि उसको बुझा नहीं पाए विंड। तो उसी तरह हमको हमारे योग अभ्यास को बचा के लेना, विंड की उसकी वायु से उसको बुझने नहीं थे। तो श्लोक 19 में वही है। और यहाँ हम रुकेंगे, तो श्लोक 20 से 23 तक एक ही इसमें लिया हुआ है। तो हम कल करेंगे 9 बजे। कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस है ना, ज़्यादा प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आता है। इसको थ्योरी में जितना समझा सकते हो उतना है, उसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा उसका फ़ायदा है। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है नहीं। तो ठीक है। तो अभी कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। चलो करो। जय बजरंग बली की। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा
का श्याम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय। चलो अभी म्यूट है सर आपका। हाँ हाँ चलो बहुत अच्छे, कल्पना बहुत अच्छा बहुत गाया अच्छा। आपने। ऐसे कोशिश करते रहे तो सब प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। प्रैक्टिस बोलते ना, प्रयास बहुत ज़रूरी है। प्रयास करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है, प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रयास जो नहीं किया उसने अपनी हार मान ली समझो, है ना। तो प्रयास करने वाला जीतेगा ही जीतेगा, कुछ तो अवश्य जीतेगा, है ना। और मंजिल तक पहुंच भी जाएगा, गोल तक अपने पहुंच भी जाए। जो प्रयास ही नहीं कर रहा है वो 100% नहीं पहुंचने वाला, है ना। तो ये चीज़ सब तो प्रयास करते रहना है हमें, ठीक है। तो अभी आगे कोई किसी को और कुछ कीर्तन करना है, मेरे पास समय है कि महामंत्र करके ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि, राधे राधे सबको। कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे को, अभी ठीक है, मंडे मंडे 9 o'clock, ठीक है। चलो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, रात्रि। राधे राधे।